बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। अलहरम ऑनलाइन कुरान अकेडमी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में गुस्ल करने का तरीका बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ सदका जारिया का हिस्सा बने। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। गुस्ल करने का तरीका। नंबर 1, पहले दोनों हाथ धोए जाएं। नंबर 2, फिर बाएं हाथ के साथ अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह धोना चाहिए। बाद में हाथ पाक मिट्टी या साबुन वगैरह से साफ़ करें। नंबर 3, फिर नमाज की तरह वज़ू करना चाहिए और पाँव गुस्ल से फारिग होने के बाद धोने चाहिए। नंबर 4, वज़ू करने के बाद अपने सर के बालों में खलाल करें। वो इस तरह के हाथों की उंगलियों को तर कर लें। दाएं हाथ से सर की दाएं जानिब और बाएं हाथ से सर की बाएं जानिब बालों में उंगलियां फेरें और बालों की जड़ों को नहायत उम्दा तरीके से तर करें। नंबर 5, फिर 3 चिल्लू पानी भर कर सर पर डालें। नंबर 6, फिर बाकी सारे जिस्म पर पानी बहाएं। नंबर 7, आखिर में पाँव धोएं। नंबर 8, गुस्ल दाएं तरफ से शुरू करें। नंबर 9, औरत ने अगर बालों को मिंडियों की सूरत में बांधा हो तो गुस्ल जनाबत या गुस्ल हैज़ के लिए उन्हें खोलना ज़रूरी नहीं, मुस्तहिब है। सिर्फ इतना भी काफ़ी है कि औरत अपने सर पर 3 चिल्लू पानी डाल ले। नंबर 10, छुपकर और सतर ढाँप कर गुस्ल करें। नंबर 11, ठहरे हुए हौज़ वगैरह या पानी में गुस्ल जनाबत नहीं करना चाहिए। नंबर 12, गुस्ल जनाबत बहुत जल्द करना चाहिए, यानी जनाबत के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके गुस्ल करना चाहिए। जनाबत के गुस्ल में तख़ीर नहीं करनी चाहिए।